दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त। यहाँ हो रही है खाना बनाने की तैयारी और आज खाने में बनेगा चरखी बाटी। तो यहाँ ना थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है। जो चूरी रखी हुई थी ना पहले से, आपको पता है, तो बस उसे थोड़ा सा और बारीक कर लिया था मैंने, क्योंकि कुछ ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी चूरी है इस वजह से। और लिया था मैंने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा आटा। इन तीनों को मिक्स करने के बाद में इसमें डालूँगी मैं किसी हुई लौकी, थोड़ी सी अजवाइन, और ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये पोई के पत्ते हैं घर के। मैंने ना सुबह ही तोड़ के ले आई थी। और लौकी भी घर की कीस करके रख लिया था। वैसे तो विचार था लौकी का बेसन बनाने का, फिर मन हुआ कि यार ये ठंडा होने के बाद ना फिर अच्छा नहीं लगता है, और फिर हमें खाना बनाते करते बहुत टाइम हो जाता है, और फिर वो ठंडा बेसन ना मुझसे तो वैसे भी नहीं खाया जाता है। तो फिर मन बदला और यहाँ पे लौकी की बाटी बनाने का विचार हो गया कि भाई लौकी की बाटी बना लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, जो सारे मसाले जो जाते हैं हमारे बेसिक से, जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, मिर्ची हुई, हल्दी पाउडर, हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, नमक, काला नमक, ये सब कुछ डाल के मतलब इसमें ये डाल देना है। उसके बाद इसमें डालना है मोइन के रूप में थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा तेल डालो या थोड़ा सा तेल डालो इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि इसमें लौकी है, तो हल्की से सॉफ्ट तो ये आएगी जाएगी, यानी कि जो बाटी है, जो क्रिस्पीपन आता है ना, खैर वो तो आ जाएगा, पर अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, इसलिए ये। तो मोइन डालने का ऐसा कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा ही डालें आप अंदाजन से। और यहाँ पे ना अच्छा टाइट सा डो लगा लें, यानी कि टाइट आटा ही गूँथना है। हमें पानी तो तब डालना है जब ज़रूरत लगे तब, क्योंकि लौकी को आप कितना भी पानी निकाल लो फिर भी ना वो पानी छोड़ ही देती है। तो मैंने यहाँ जहाँ तक मुझसे मिक्स हुआ ना, मैंने बिना पानी के ही मिक्स किया और हल्के से छींटे मारे थे बस पानी के। और ये देखिए आटा गूँथ करके बिल्कुल तैयार कर लिया। इसे मैं ना थोड़ी देर रखने दूँगी, क्योंकि इसमें मूंग की दाल चूरी है, इस वजह से वो थोड़ा सा पानी सोखेगी अभी, और या फिर नरम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा तेल लगा के इस आटे को चिकना करके और रख दूँगी। करीब 10 मिनट के बाद फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ बाटियाँ बनाने के लिए। इससे आटा कोई ज़्यादा नरम नहीं हुआ है, अच्छा लगाया था, मतलब आटा तो अच्छा सॉफ्ट सा ही है। यानी बनाते बन रही थी बाटी। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि गलती हो ही जाती है, मेरे हाथ भी इतना टाइट आटा गूँथने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। पर बाटी हुई या फिर लौकी के पराठे हुए, इसका आटा ना हमें टाइट ही लगाना चाहिए, क्योंकि लौकी कब पानी छोड़ दे हमें भी पता नहीं चलता है। हल्का से ये मेरे हाथों में चिपक रहा था, तो फिर मैंने आपको कहा कि बार बार लगाने से अच्छा है थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगाती गई और मैं बाटियाँ बनाती गई। ये देखिए यहाँ मैंने बाटियाँ सारी सीखने के लिए रख दी थी, और देखिए कितनी अच्छी सुनहरी सुनहरी सी बाटी सीख रही है ना। सच में मुझे तो बहुत शौक है चरखी बाटियों का। एकदम ऐसी रेड रेड सीख करके तैयार करो ना तो। और यहाँ से ना यहाँ तक धूप आने लगी है, खटिया बिल्कुल तैयार है। ठंड के दिनों में यहाँ शिवांश मस्ती करता रहता है और दादी को लेके बैठा हेलो रहता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हाँ जी, मेरे वीडियो बहुत बहुत लेट हो गए हैं, बस कुछ परेशानी आ गई थी इसलिए, पर अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैं बाटी सेक रही थी तो मैं स्टेट पे बैठ गई, क्योंकि ना धीमी धीमी आंच पे सेकना पड़ता है इसको, फिर वो अंदर से ऐसी कच्ची लगती है, गिली गिली, इसलिए। तो पैर दुख गए थे तो यहीं बैठ गई, और यहाँ से बाहर देखते भी जा रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। खिड़की रखने का ये सबसे अच्छा फ़ायदा हो गया कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये दिख जाता है यहाँ से बैठे बैठे। तो अभी समय हो रहा है करीब पौने दस बज गए और मेरा खाना तैयार है। खैर इसके साथ कुछ और तो बनाना नहीं है। कड़ी वड़ी का मैंने बोला था तो बोले नहीं, दोनों एक जैसी हो जाएंगे बेसन बेसन की, इसलिए मई, घर का जो मई है वो सबसे अच्छा, तो घर के मई से ही खाया जाएगा। इसको थोड़ा सा तेल डाल के। चरखी बाटियाँ ना अब ठंड में बहुत ज़्यादा बनेगी मेरे यहाँ, तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा बनाएंगे। मुझे भी बहुत शौक है चरखी बाटी का। आज ना मूंगफली दाना डालना भूल गई यार, एकदम बाद में। खैर लौकी है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि डालना ही है, वरना बाद में सही में डालना भूल गई। थोड़े से पीस के डालते हैं ना, बहुत अच्छे लगते। अब अगली बार बनेंगे तब डालेंगे याद से। यहाँ कुछ कुछ बाटियाँ सीख करके तैयार हो चुकी थी, तो मैं इन्हें हल्का सा दबाऊंगी और ये जो तगारी है ना जिसमें हमने आटा गूँथा था उसी में रख दूँगी, क्योंकि साफ़ ही है ये भी। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया था, यानी कि जो खाने वाला तेल होता है जिससे हम सब्जियां वगैरह में यूज़ करते हैं वो। तो यहाँ पे तो सनफ्लावर का तेल है मेरे पास अभी फ़िलहाल में, तो हमने उसी में हल्की हल्की बाटियाँ डोब ली थी। ये देखिए ये चरखी बाटियाँ ना तेल से ही खाई जाती हैं, घी में तो नहीं डोबा जाता, पर हाँ हो सकता है कहीं घी से भी खाई जाती है, सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से तेल में इन्हें
डाल करके अच्छी तरीके से डुबो दिया था, ये देखिए। पर अगर मूंगफली का तेल होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, जैसे ढोकले वगैरह बनते हैं या फिर चरखी बाटी, इसमें ना मूंगफली का तेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ बाटियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। देखो मैंने तेल में भी डाल दिया इसका। ये वाली बाटी घी में नहीं जाएगी, तेल में जाएगी। अच्छा सा तेल लीजिए और उसमें ऐसी हल्की सी दबा दबा के डाल दी, थोड़ी देर इसी में डलने देंगे। और अगर किसी को लगेगा वो थोड़ा सा ऊपर लेके भी खा सकता है, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं लगेगी। और अगर मूंगफली का तेल है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये बाटियाँ। देखिए कितने, सच में बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ बाटियाँ रह गई हैं मेरी सेकने की, तो सेक देते हैं। शिवान भैया सामने जिम ने गया तो आवाज़ लगा रहा वहाँ से। धूप काफ़ी अच्छी निकली, अभी इतनी ठंडी धूप आई नहीं है, धूप तो अच्छी खासी निकली है। चुका है दिन का टाइम, क्योंकि ना खाना वाना खाने के बाद, बर्तन वगैरह करने के बाद इन बच्चों में लग जाओ ना तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, फिर कुछ शूट का तो मन ही नहीं होता है। अब यहाँ 2 बेटियाँ हो गई हैं, इसलिए शाम को चल रही थी यहाँ नाश्ते की तैयारी। इनको लगी है भूख दिन की, सुबह से भूख, दिन में भूख, रात में भूख। हमारा पेट है कि खुआ है तुम्हारा। इधर मुँह कर दे रहा। आज छुट्टी इनकी गुरु नानक जयंती की, ये देखो जयंती की छुट्टी में खुशी मन रही है पलक की आंखों में। दिखा तो तेरा मुंह दिखा। मत रो बेटा, मत रो माँ बेटा। मत रो जीजी। पलक जीजी काट रही है प्याज, रो रो कर बुरा हाल। मत रो, मत रोए जीजी, मत रोए। अरे एक जीजी ये बेटे है। अब इनको दिन में क्या ही बना के खिलाया जाए। एक दिन पहले पोहे बन गए थे, सुबह चरखी बाटी बन गई थी, तो अब ना थोड़ी सी रोटियां रखी थी, फिर मैंने उन्हें फ्रीज में रख दिया था। हम लोग तो खा लेते हैं भाई, तो हमने उन्हें फ्रीज में रख दिया था। तो यहाँ पूछ लिया था कि खा लोगे रोटी के पोहे या फिर रोटी बघारना, जिसे जो भी कहते हैं। तो यहाँ रोटियाँ पीस के मैंने रख ली थी। तब तक पलक ने यहाँ पे प्याज आलू काट दिए थे, और घर के हरे भरे से मीठे लीम, जो कड़ी पत्ते बोले जाते हैं, वो। तो इनको सबको ना डाल करके अच्छी तरीके से मैं पका लूँगी। इन लोगों को ना बहुत शौक है इस टाइम पे, तो ना कुछ चटर पटर इनको होना ही होना। अब पोहे तो रोज़ दे नहीं सकते, तो फिर मैंने कहा कि भाई रोटी बघार ली जाए। तो यहाँ पे आलू और प्याज को मैं पकने दूंगी। इस टाइम पे ना पलक जीजी सब कुछ कर रही थी, वो किसी को और कुछ करने ही नहीं देगी। तो यहाँ ढक कर के पकाने से फटाफट से ये पक चुके थे, क्योंकि इन्हें लग रही थी ज़ोर से भूख। जब इन्हें भूख लगती है ना तो ये लोग सहन शक्ति इनकी छूट जाती है, भूल ही जाती हैं। ये लोग बस अभी कुछ देर पहले ही सो के उठी हैं, चाय वगैरह पीती नहीं है, फिर इनको ऐसा कुछ ना कुछ होना। तो पलक तो देखो यहाँ स्टैंड पे बैठ गई थी, और रोटी में सारा मसाला मैंने डाल दिया था। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक ही डालेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि इसने हरी मिर्ची थोड़ी सी काटी थी, हमने ज़्यादा नहीं। तो इन्हें थोड़ा चरका पसंद है, तो मैंने डाल दी थी फिर लाल मिर्ची। और फिर जो रोटियां हमने पीस के रखी थी वो सारी की सारी इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए, धनिया पत्ती मटर वगैरह हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने इनमें मूँगफली दाने डाल दिए थे। मटर का कहा था तो फिर मना कर दिया कि रहने दो करके। तो और सर्दी ना इतनी ज़्यादा हो गई है। बस कुछ देर हम इन्हें ढक के पकाएंगे ताकि हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाए, और फिर इन्हें खाने के लिए दूंगी। और जो बर्तन हल्के पतले गंदे हुए मैं इन्हें यहीं धो के रख दूंगी इन्हें। बस अभी तो शाम तक यूज़ में और डबल आ ही जाएंगे। ये जो तगारी देख रहे हैं आप, इसमें तो आटा गूँथ लेंगे। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म सी रोटियाँ, एकदम चरकी सी रोटी बन के तैयार है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसी बनी है। कभी बना के ज़रूर देखना, सच में यार बहुत अच्छी लगती है। के बाद ना मैं आपको मिल रही हूँ सीधी अगली सुबह। यहाँ मैं लौकी के बेले के मांडे के नीचे जा रही थी, देख रही थी कि भाई लौकियाँ कैसी कैसी लगी हैं। तो देखो आप, सारी लौकियाँ ना कुछ तो अच्छी लगी और कुछ ऐसी आड़ी तिरछी सी हो गई हैं। वो पीछे की देखो कैसी जा रही है, और कुछ तो ना एकदम नीचे से काली काली हो गई। क्या पता क्या ही कारण हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ हो सकता है कि ठंड, या फिर अब इसकी उम्र भी हो चुकी है बेले की। पर हाँ, अभी तो लौकियाँ लग रही हैं, तो इन्हें हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, अभी तो लगने देंगे। इसके बाद मैं आ गई थी गिलकी देखने, क्योंकि गिलकी भी ना मोटी मोटी हो रही थी। 2-3 दिन से हमने बनाया नहीं है, गिलकी लौकी को तोड़ी ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि इनको तोड़ के रख लेते हैं, खैर बनेगी तभी जब बच्चों का मन होगा, क्योंकि थोड़ी खाने में ना ये लोग आनाकानी करते हैं, इस वजह से। तो गिलकी लौकी ज़रा कम ही बन रही थी अभी फ़िलहाल में।
और ये देखिए चले आ रहे हैं छोटे नवाब, एकदम नहा धो कर के। इसको ना लड़के को मैंने घर छोड़ के आई थी, तो ये मेरा पता पूछ के यहाँ आ चुका है कि मम्मा कहाँ गई करके। और इतना ज़्यादा धूल में खेलेगा ना ये कि ये एकदम बराबर हो जाएगा, नहलाया धुलाया न नहलाया सब बराबर हो जाएगा एकदम। ये देखो इसने ना इसकी जगह ले ली है कि मुझे कहाँ बैठना है और क्या करना है। बस यही धूल में मैं यहाँ रहूँगी ना तब तक ये ऐसे ही खेलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्यारियाँ मैंने उस दिन मिट्टी वगैरह खोद के गई थी उसकी क्यारी बनाने लगती हूँ, क्योंकि ना ये बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी जो मिट्टी के ढेकले रह गए जो घुले नहीं है, घुले क्या है पानी तो अब दूंगी मैं इसमें, जो बारीक कर रहता है उसे मैं अंदर रहने दूंगी, और जो ये बड़े बड़े मिट्टी के है ना उन्हें मैं बगल लगा दूंगी, एकदम ऐसी पाल सी बना दूंगी। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे, और बीच में एकदम बारीक बारीक सी रहने दूंगी। इसी में ना 3 क्यारियाँ बनाऊंगी। तो एक में मैं धनिया पत्ती के बीजे डालूंगी, यानी कि धनी जो मार्केट वाली धनिया आती है ना वो, और एक में पालक डालूंगी, और साइड वाली में डालूंगी थोड़े से लहसुन और प्याज लगाऊंगी। ये देखिए क्यारियाँ बनाने के बाद ना मैंने इसमें पाइप पानी का लगा दिया था, ताकि ना बहुत अच्छे से मैं इसमें पानी दे के जाऊँगी एकदम ज़्यादा वाला, ताकि ये जो मिट्टी दिख रही है ना आपको ये पूरी की पूरी घुल जाए 2-1 दिन में, 2-3 दिन में इतनी अच्छी से हो जाएगी, एकदम फुसुर फुसुर हो जाएगी। हम लोग दराती वगैरह से इसे फुडारेंगे ना तो साफ़ हो जाएगी। ये देखिए तो यहाँ पे कुछ अभी तो मैंने ना सिर्फ ऐसे ही किया है हल्की पतली सी देखने के लिए, फिर मैं इसे बाद में और सुधार दूँगी जब अच्छी तरीके से इसमें बत्तर आ जाएगी, थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाएगा तब। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ चुकी है ठंड, क्योंकि अब हमें कूलरों को टाटा बाय बाय भी बोलना है, कूलरों को रखना पड़ेगा अंदर। तो मैंने ना मेरा कूलर खोल लिया था, खोल तो लिया था भाई, पर लगाने में थोड़ी दिक्कत गई। खोलते तो अच्छे से आ जाता है चीज़ों को, पर लगाते टाइम ऐसा रहता है कि सिर्फ बच्चे थे मेरे पास में तो मैं नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो कितनी ताकत लगाएंगे, और फिर मुझसे अकेली से भी नहीं। लेकिन हाँ मैंने हल्के पतले अभी सिर्फ कस के रख दिए, और इनसे कह दिया कि भाई जब भी फुर्सत हो तब इसे डबल देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम कूलरों को मैं घिस घिस कर, जो इसकी कूलर को क्या जो ये जाली वगैरह है और जो अंदर से पानी वगैरह की जगह रहती है ना, सबको अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। ये देखिए एकदम क्लीन। अभी तक तो कूलर सूखा चलता था तो ऐसा कुछ सोचा नहीं हमने, पर अब लगता है कि भाई रखना होगा, ठंड आ चुकी है इसलिए। तो यहाँ अंदर टब वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया था, और बाहर से भी ना ये कम ही साफ़ हुई, ये जो ये निकली है ना गंदगी ये अच्छे से निकल ही नहीं पा रही थी, पर हाँ जितनी मुझसे बनी है मैंने इसको साफ़ कर दी है। ये देखिए तो बस अब इसको रखने की बारी आ जाती है जल्दी से। और कूलर वगैरह हम साफ़ तो कर लेते हैं आराम से, पर इसके बाद का काम बहुत अच्छे से खुल जाता है फिर। चलिए भाई ये काम तो ख़त्म हुआ, अब जो खिड़की वगैरह बंद थी उनको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा धूल जम गया है। और शिवांश को देखो, ये देखो मम्मा काम करेगी तब तक शिवांश की लग बैठी। शिवांश ऐसे ही पानी पर खेलेगा। ए लड़के कितने चाहिए? 2-2 3-3 4-4 दिन भर पानी खेल खेल के इसने सारे लोटे देखो कैसे कर दिए। दे 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 दे, नहाएगा तो सही, दे दे जीजी तू तो। इतनी पिटाई लगाए ना शिवांश की तो। ए शिवी कितनी पिट्टी लगाऊं तेरी? रुक जा मैं आ रही बेटा, बताती हूँ तेरी। यहाँ कूलर साफ़ हो चुका है, शिवांश तो ऐसे ही खेलेगा, मैं काम करूँगी तब तक वो यहीं खेलता रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। बस इनको यहीं सूखने देते हैं, क्योंकि कहीं और रखने की तो गुंजाइश है भी नहीं इसको। हाँ मम्मी पानी यहाँ सूख जाएगा फिर इसको अंदर रख दूँगी। और बस अब कमरे की खिड़की वगैरह साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसके पीछे वाली ना थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई। इसको खसका के तो कभी कभी साफ़ करते थे, ज़्यादा साफ़ होती नहीं थी, पानी रहता था तो उसमें। बस अब साफ़ करते हैं, बाकी ये चीज़ें सब सूख जाएंगी फिर इनको अंदर लेके चलेंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, जहाँ से कूलर हटे हैं ना उन जगहों को हमें थोड़ा सा स्पेशल तरीके से साफ़ करना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से रखे थे पानी भरे हुए, तो एकदम ना पानी जम चुका था। तो मैंने एसिड वगैरह डाल के अच्छे से घीस दिया है, और अंदर तो इतनी गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि जो काले वाले कूलर अभी नए लाए हैं ना उनमें से इतना पानी का झंझट नहीं है, पर यहाँ पर जो लोहे वाला रखा था ना पुराना वाला, उसमें से पानी की समस्या है। तो मैंने अच्छे से घिस घिस करके साफ़ कर दिया है, और पूरी ये जो गैलरी है ना ये भी धो दी थी। मैंने कहा कि धो ही देते हैं अच्छे से, तभी साफ़ दिखेगी वो, वरना बारीक सा धूल तो रह ही जाएगा। तो यही काम है, कूलर जब भी रखना होता है ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी खिड़की ना इतनी ज़्यादा फूल चुकी थी कि हमने उसको ठोक ठोक करके दबा दबा करके लगाया कि भाई अब कूलर हटने की वजह से ना फिर ये खिड़कियाँ खुली रह जाएंगी। इसके बाद पोछा लगा करके सब कुछ एक जैसा किया, और बस यहाँ हो जाता है मेरा काम ख़त्म। अभी बज चुकी है करीब 11। चलिए तो मिलूँगी मैं आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। थोड़ी सी प्रॉब्लमों से मेरे व्लॉग लेट हो गए हैं,
अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग जल्दी जल्दी जाएं, पर आप लोग अपना प्यार सपोर्ट प्लीज़ 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 मेरे साथ बनाए रखना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, तो मिलूँगी आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।